गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोगों का टॉपिक चल रहा था इसमें हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलता है ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। बॉन्ड पेयर कैसे निकालेंगे, लोन पेयर कैसे निकालेंगे, वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, BSEPR थ्योरी। इस थ्योरी में हम लोग देखेंगे कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है इतने कूलम नेगेटिव का, तो दो इलेक्ट्रॉनों पे चार्ज हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब केस ले लो, ये जो है मीथेन मॉलिक्यूल, ये है अमोनिया मॉलिक्यूल, इस पे एक लोन पेयर होगा, और ये H2O है, इस पे दो लोन पेयर होते हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन है, इन पे नेगेटिव चार्ज होगा इतना, ये दो इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों में रिपल्सन शुरू होगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों में रिपल्सन होगा, इसमें भी रिपल्सन होगा, यानी यहाँ पे ये बॉन्ड पेयर है और ये भी बॉन्ड पेयर है। रिपल्सन हो रहा है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, एक ही टाइप के रिपल्सिव फोर्सेस हैं। यहाँ पर ये जो रिपल्सन हो रहा होगा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में, और बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में, यहाँ दो टाइप के रिपल्सिव फोर्स होंगे, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। यहाँ पर आते हैं, बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, पहला केस। बॉन्ड पेयर लोन पेयर को रिपेल करेगा, दूसरा केस। लोन पेयर को रिपेल करेगा, तीसरा केस। यहाँ पर थ्री टाइप के रिपल्सिव फोर्स होंगे। ये अब यहाँ पर ये देखो, ये बॉन्ड पेयर के दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन, दो एटम, एक एटम ये है और दूसरा एटम ये है, इन दो एटम के बीच में फंसे हुए हैं। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को मूव करने के लिए इस मतलब जगह कम मिलेगी, क्योंकि इधर वाला एटम का न्यूक्लियस इधर खींच रहा होगा, इधर वाला इधर खींच रहा होगा, यानी ये जो बॉन्ड पेयर है ये रिपेल कम कर पाएगा। लोन पेयर एक ही न्यूक्लियस से एसोसिएटेड होता है, एक इससे जुड़ा हुआ है, तो ये आराम से देखो ऐसे मूव कर देगा। कहने का मतलब है, अगर मेरे दोनों हाथ बांध दिए जाएं तो मैं किसी को भी कम रिपेल कर पाऊंगा, और अगर मेरा एक ही हाथ एक जगह फिक्स कर दिया जाए तो मैं आराम से सर्कुलर मोशन करके रिपेल कर दूंगा। मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों कि लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर से। सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है लोन पेयर और लोन पेयर का, उससे कम रिपल्सन होगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का, और सबसे कम रिपल्सन होगा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का। किसी भी मॉलिक्यूल में ये तीन टाइप के रिपल्सिव फोर्स होते हैं और उनका मैग्नीट्यूड इस ऑर्डर में अरेंज होता है। सबसे ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लोन पेयर का होगा, उससे कम बॉन्ड पेयर का। ठीक, अब देखो, हम ज्योमेट्री पहले उन मॉलिक्यूलों की ले रहे हैं, ये आपको अगर नोट करना है तो नोट भी कर सकते हो। सबसे पहले हम उन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे जिनमें सिर्फ बॉन्ड पेयर होते हैं, पहले उनकी कर लेंगे, उसके बाद जब लोन पेयर आएगा तो उसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये हमको देखना है। सबसे पहला केस हमने क्या करा बच्चों, एक एक्सपेरिमेंट करा। सबसे पहला केस हम ले रहे हैं 2+0, इसका मतलब होता है बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 0। हाइब्रिडाइजेशन होगा SP, टोटल पेयर 2 हो रहे हैं। हमने एक प्रैक्टिकल करा, वर्किंग मॉडल बनाया, एक मेटल की रॉड ले ली, इसको दो इलेक्ट्रॉनों के बराबर चार्ज दे दिया, उतनी ही बड़ी मेटल की रॉड और ली, इसको भी दो इलेक्ट्रॉनों के बराबर नेगेटिव चार्ज दे दिया, यानी ये दोनों रॉड इस समय एक आर्टिफिशियल बॉन्ड की तरह काम करेंगी। हमने ऐसा वर्किंग मॉडल बनाया कि ये दोनों रॉड ऐसे मूव करें, ऐसे ऐसे। अब हमने इनको पास पास लाके छोड़ दिया, अब इसमें और इसमें रिपल्सन होगा, ये दोनों रॉड मूव करेंगी, मूव करती जाएंगी, यहाँ पे आके रुक जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स मिनिमम हो गए, यानी 0 हो गए। कैसे? इस ग्रीन वाले मार्कर पे
इस ब्लैक वाले का इधर वाला रिपल्सन इक्वल टू इधर वाला रिपल्सन, नेट फोर्स 0। ये सेंट्रल एटम है और ये दो सराउंडिंग एटम है। ये बॉन्ड एंगल 180 का है और इस स्ट्रक्चर का नाम होगा लीनियर स्ट्रक्चर। तो जब दो बॉन्ड पेयर होंगे, ये सेंट्रल एटम को मैंने M कहा है, सराउंडिंग एटम को L कहा है, और ये 180 का एंगल, और ये हो गई लीनियर। सेकेंड केस 3+0 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें हो गया sp2। अब हम प्रैक्टिकल करेंगे, हम 3 रॉड लेंगे मेटल की, हर रॉड को हम 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर चार्ज देंगे, उनको पास पास लाके टेबल पे छोड़ दो, अपने आप से वो मूव करना शुरू होंगी और वहां पे जाके रुक जाएंगी जहां पे रिपल्सिव फोर्स मिनिमम होगा। तो हमने ये देखा कि जब हमने 3 रॉड ली और उनको छोड़ दिया तो ये वाली शेप बन के आई ट्राइगोनल प्लेनर। ये तीनों जो ट्रायंगल बना है, ये तीनों जो रॉड हैं ये एक ही प्लेन में हैं, यानी अगर हम इसको टेबल पर रखेंगे तो तीनों ये जो पेन हैं, रॉड हैं, ये टेबल को टच करेंगी। एक दो भी अगर ऐसे ऊपर उठ जाएगी तो दिस इज नॉन प्लेनर ज्योमेट्री, दिस इज प्लेनर ज्योमेट्री। प्लेन में एंगल बन रहे हैं तो एंगल की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 360 को नंबर ऑफ एंगल से डिवाइड कर दो। 1 2 3 एंगल हैं, 360 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो 120 आएगी वैल्यू, यानी ये एंगल 120 का, ये एंगल 120 का, ये एंगल 120 का। ये सेंट्रल एटम है और ये 3 सराउंडिंग एटम है। जब हमने 3 रॉड ली तो ज्योमेट्री निकल के आई ट्राइगोनल प्लेनर। ये सेंट्रल एटम, एक ये सराउंडिंग एटम, एक ये सराउंडिंग एटम और एक ये सराउंडिंग एटम। ये जो शेप बन के आई इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। 120 का एंगल, ट्राइगोनल प्लेनर। कोई कहे कि 3 बॉन्ड पेयर के केस में ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर ही क्यों होता है, तो आप कहोगे क्योंकि इसमें रिपल्सिव फोर्स मिनिमम होते हैं। नेक्स्ट केस 4+0, 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। फिर हमने वही सेम प्रैक्टिकल करा, इस बार हमने 4 रॉड ली और हमने देखा कि जो शेप बन के आई वो ये बन के आई, दिस इज नोन एज टेट्राहेड्रल। ऐसे देखो या ऐसे देखो या ऐसे देखो, हर तरफ से एक सा दिखाई देगा। ये एंगल है, इस ब्लू और इस ब्लैक पेन के बीच का एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट। ये और ये भी इतना ही है, ये और ये भी इतना ही है, ये और ये भी, यानी हर बॉन्ड एंगल बराबर है 109 डिग्री 28 मिनट। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, यानी रफली आप कह सकते हो 109.5 डिग्री। 28 मिनट को अगर हम 30 मिनट मान लें तो वो आधा डिग्री हो जाएगा। ये जो ज्योमेट्री है ये प्लेनर ज्योमेट्री नहीं है, 3D ज्योमेट्री है। लेकिन जो हमारा ये कॉपी होती है या जो बोर्ड है ये 2 डायमेंशनल है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो जब हम इसका स्ट्रक्चर इस पे बनाएंगे तो इधर से लाइट डालेंगे तो इसकी जो शेडो बन के आएगी वो ही बना पाएंगे हम लोग। तो इस टाइप से बनेगा। ये एक सराउंडिंग एटम हो गया, ये दूसरा, ये थोड़ा सा इधर कर दो बच्चों। ये जो बॉन्ड एंगल है वो है 109 डिग्री 20। ये बॉन्ड एंगल भी इतना ही होगा, ये एंगल x है, और अगर ये एंगल y है तो एंगल x इक्वल टू एंगल y। क्योंकि प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे तो जो ये रॉड है ये यहाँ नहीं होगी, ये रॉड तो ऐसे ऊपर आई हुई होगी, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। यहाँ पे हमको लग रहा है कि एंगल x छोटा है और एंगल y बड़ा है, लेकिन प्रैक्टिकली आप इमेजिन करना घर पे बच्चों, ये आपको बना बना के ऐसे देखने हैं, बना बना के देखोगे। किन्हीं भी 2 रॉड, जैसे ये है, ये वाला रॉड ये है, ये वाली रॉड ये है, ये वाली जो रॉड है वो ये है और ये वाली रॉड ये है। ये हमारी वो शेप थी जिसमें कोई भी लोन पेयर नहीं था। नेक्स्ट हमने 3 केस डिस्कस कर दिए, 3 और बचे हैं, तो सारे बॉन्ड पेयर वाले केस डिस्कस हो जाएंगे। उसके बाद हम वो शेप लेके चलेंगे जिसमें लोन पेयर होगा। अब देखो, हमने नेक्स्ट केस ले लिया
5 + 0, 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन ये होगा। हमने अब ले ली 5 रॉड, सेम प्रैक्टिकल करा बच्चों, तो हमको क्या मिला, एक तो बना ट्रायंगल, एक पिरामिड नीचे और एक पिरामिड ऊपर, ये पिरामिड बन के आ रहा है। अगर हम कपड़ा डालेंगे तो एक पिरामिड बन जाएगा। ये ट्रायंगल बना, 2 पिरामिड बने, एक ऊपर और एक नीचे, यानी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसका स्ट्रक्चर होगा। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का होगा। ये पीली वाली पेंसिल से ये और ये भी 90 का होगा, लेकिन ये 120 के होंगे और ये 180 का होगा। इस ज्योमेट्री का नाम है, एक ट्रायंगल बना और 2 पिरामिड बने, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अगर हम इसको बनाएंगे कॉपी पे तो ऐसे बनेगा बच्चों, ये ट्रायंगल बना, एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे। यहां पर आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि ये जो ट्रायंगल बना रहे होते हैं बॉन्ड, इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड, और जो ये बाई पिरामिड बना रहे हैं इनको हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड। जो एक्सियल बॉन्ड हैं वो इक्वेटोरियल बॉन्ड से लंबे होते हैं थोड़े से लेंथ में। कैसे? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इस वाले 2 इलेक्ट्रॉनों को इधर की तरफ रिपेल करेंगे, ये वाले इसको इधर रिपेल करेंगे, ये वाले इसको इधर रिपेल करेंगे, रिजल्टेंट ऊपर आएगा, जिस वजह से ये बॉन्ड खिंचता हुआ ऊपर आ जाएगा, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। सिमिलरली इसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये रिपल्सन और ये रिपल्सन का रिजल्टेंट नीचे आएगा। तो ये जो 2 बाई पिरामिड वाले बॉन्ड होते हैं ये लॉन्गर होते हैं किससे? ट्रायंगल वाले बॉन्ड से। ट्रायंगल वाले बॉन्ड्स को बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। द 3 bonds which are directed towards the corner of a triangle are called equatorial bond, while the 2 bonds which are perpendicular to the plane of triangle are called axial bonds. यहां पर अगर हम बॉन्ड एंगल कहें, इसकी ज्योमेट्री का नाम याद कर लो पहले। ट्राइगोनल 2 पिरामिड बन रहे हैं बच्चों, तो बाई पिरामिडल। इक्वेटोरियल और एक्सियल। इक्वेटोरियल में 120 का एंगल, इक्वेटोरियल और एक्सियल में 90 का एंगल, और एक्सियल के बीच में 180 का एंगल। ये हमारा 4th केस था। 5th केस बच्चों 6 + 0 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब हमने सेम प्रैक्टिकल करा, वर्किंग मॉडल बनाया, तो बच्चों हमको पता लगा एक तो बना स्क्वायर, ये बन गया स्क्वायर, एक पिरामिड नीचे और एक पिरामिड ऊपर, ये ज्योमेट्री बन के आई स्क्वायर बाई पिरामिडल। स्क्वायर बाई पिरामिडल, ये एंगल है 90 के, 90 के, 90 के, 90 के, ये भी एंगल है 490 के, और जो ऊपर वाला पिरामिड है इससे जो बॉन्ड बन रहे हैं ये बॉन्ड भी 90 के हैं, यानी इसमें 90 के 4 बॉन्ड इससे बन रहे होंगे, 4 ऊपर वाले बॉन्ड से बन रहे होंगे, और 4 तो ये हैं, यानी 90 डिग्री के इसमें 12 एंगल हैं। इस ज्योमेट्री में ही 90 डिग्री के सबसे ज्यादा एंगल होते हैं। ज्योमेट्री का नाम हो जाएगा स्क्वायर बाई पिरामिडल। दिखाई दे रहा होगा, मैं घुमा घुमा के दिखा रहा हूं। स्क्वायर बाई पिरामिडल, एक स्क्वायर बना और 2 पिरामिड बने, एंगल 90 डिग्री के हैं। इसका एक दूसरा नाम होता है ऑक्टाहेड्रल, मैं भी समझा रहा हूं। एक तो बना स्क्वायर 1 2 3 4, और एक ऊपर और एक नीचे। ये जो बॉन्ड है ये ऊपर ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा, इस बोर्ड के बाहर आया हुआ होगा, और जो ये वाला है इसके अंदर गया हुआ होगा, ऐसे एक बाहर आया हुआ और एक अंदर, और ये स्क्वायर। इसका नाम है स्क्वायर बाई पिरामिडल। दूसरा नाम है जो इसका ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टा मीन्स 8 और हेड्रल मीन्स फेस। ऑक्टा मीन्स 8 और हेड्रल मीन्स फेस। कैसे? स्क्वायर है, मान लो एक मैं ये मान ले रहा हूं, ये एक स्क्वायर है, इसके जो ऊपर आया हुआ होगा बॉन्ड ये वाला, इसको मिलाओगे तो एक ये ट्रायंगुलर फेस बन के आएगा। एक फेस इधर बनेगा,
दूसरा फेस इधर बनेगा, तीसरा फेस ये और चौथा फेस ये, यानी 4 फेस तो ऊपर से बनेंगे और 4 फेस नीचे से आ रहे होंगे। इमेजिन कर रहे हो आप, स्क्वायर को ऐसे रख दो तो एक फेस ये बनेगा ट्रायंगुलर, एक ये बनेगा, दूसरा इस साइड में गया होगा, तीसरा ये आया होगा और चौथा ये। 4 इससे बनेंगे फेस और 4 नीचे वाले से। 4 और 4 8 फेस बन रहे हैं, इसलिए इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल मीन्स फेस। नेक्स्ट केस, अब हम ले रहे हैं 7 + 0 यानी 7 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। 6 केस है ये, इसमें है 7 + 0, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। इसमें क्या होगा, एक तो बनेगा पेंटागोनल, 360 को 5 से डिवाइड कर दो, एक ही प्लेन में है। जब आप 360 को 5 से डिवाइड करोगे तो ये तो सॉलिड लाइन है, ये तो बॉन्ड है बच्चों। ये 72 डिग्री का एंगल आएगा, एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे। ये 90 का एंगल, जो ऊपर वाला बॉन्ड होगा ये 90 का एंगल बनाएगा और नीचे वाला भी 90 का, और ये 72। इसका नाम है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। 5 बॉन्ड तो ये बन गए बच्चों, एक बॉन्ड नीचे और एक ऊपर। मैं इससे बना के दिखा रहा हूं, थोड़ा सा 5 मार्कर बच्चों फंसाना हाथ में थोड़ा सा मुश्किल है, आप लोग ऐसे घर पे बना बना के देखना। ये बने पेंटागोनल, 5 बॉन्ड आ गए। ये 360 का एंगल था, 5 से डिवाइड करा, 72 72 72। एक पिरामिड नीचे होगा और एक पिरामिड ऊपर होगा। ज्योमेट्री का नाम हो जाएगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। देख लो बच्चों, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ये पेंटागोनल बन रहा है, एक पिरामिड नीचे और एक पिरामिड। ये एंगल 90 के बने हैं 5, इस ग्रीन वाले से ये 5 90 के बनेंगे और ये 5 एंगल होंगे 72 के। यानी अगर हम इसमें 90 डिग्री के एंगल काउंट करेंगे तो 10 ही आएंगे। 5 इससे बन रहे हैं और 5 देखो, 1 2 3 4 5, 10 ही बन रहे हैं। तो 90 डिग्री के जो सबसे ज्यादा एंगल होते हैं वो इस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में होते हैं, और कितने होते हैं, 12 एंगल। दिस ज्योमेट्री इज नोन एज पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। तो ये सारे वो केसेस थे जिसमें कोई भी लोन पेयर नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में वो केस डिस्कस करेंगे जिनमें जब लोन पेयर आएगा, लोन पेयर के आने से डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होगा। तो शेप उसकी क्या निकल के आएगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके लिए आपको ये आना चाहिए और ये बना बना के देखना बच्चों आप घर पे अपने, ठीक है। तब आपके दिमाग में ज्योमेट्री रटनी नहीं है, समझनी है कि ये है, ये नहीं होगी तो ये क्यों होगी, समझोगे तब समझ में आएगी। उसके बाद हम पी ब्लॉक चैप्टर की तरफ आ पाएंगे। थैंक यू।